जय हिंद साथी। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हो, 2026 में होने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भाग लेना चाहते हो और चाहते हो कि इस बार प्रधान बनकर मैं जनता की सेवा करूं, अगर ये 5 चीजें पंचायत चुनाव के दौरान अगर बांटी तो पर्चा तो खारिज होगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। हमारे पीछे तस्वीर आप देख सकते हो और यहाँ पर यूपी के पंचायत चुनाव में अगर ये 5 चीजें बांटते अगर मिल गए जा गए तो पर्चा होगा खारिज, जेल जाना पड़ेगा। साथियों, आपको पता है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में क्या स्थिति होती है। गांव गांव में जब पंचायत का चुनाव होता है, मेन प्रधानी का चुनाव होता है, तब प्रत्याशी लुभाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं आप सभी को पता है। आज हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे और बताएंगे अगर आप ये 5 चीजें बांटते मिल गए, शासन प्रशासन या खुफिया विभाग के अंतर्गत आप पकड़े गए तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है। आपका पर्चा खारिज होगा, प्रधानी रद्द होगी, या परिणाम आपका प्रधान जीत गए हो तो परिणाम क्या होगा। तो यहां पर अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो। यहां पर आप देखिए पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों द्वारा बांटी जाने वाली चीजें, ये मैंने कुछ चीजों की फोटो यहां पर लगा दी हो, पढ़ के बता दे रहा हूं क्या क्या चीजें बांटी जाती है। खाने पीने की चीज यहां पर पंचायत चुनाव में हर वो भ्रष्ट प्रत्याशी करता है जिस पर अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। शराब कई जगहों पर रात में सप्लाई होती है, ये आप सभी को पता है। मिठाई नमकीन बिस्किट भी प्रधानी के चुनाव के दौरान बांटी जाती है। चिकन मटन मछली जैसे गैर शाकाहारी यानी जो शाकाहारी चीजें होती है वो बांटी जाती हैं। चाय नाश्ता दावतें पूरी तरकारी बिरयानी आदि भी यहाँ पर बांटे जाते हैं पंचायत चुनाव में। अब यहाँ पर दूसरा नंबर आता है नगद पैसा। अब यहाँ पर सीधे मतदाता को पैसा देना, 500 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ, परिवार के हिसाब से अलग अलग राशि देना। जो परिवार होता है उतने हिसाब से जोड़कर प्रत्याशी वहां पर भ्रष्ट प्रत्याशी पैसा दे देता है। महिलाओं को अलग से पैसा देना क्योंकि महिला पुरुष दोनों वोट डालते हैं साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए गृहस्थी का सामान, साड़ी कपड़ा गमछा, ये भी पंचायत के चुनाव में बांटे जाते हैं। चप्पल जूते भी बांटे जाते हैं। रसोई का सामान जैसे तेल चीनी आटा भी यहाँ पर कुछ प्रत्याशी जो भ्रष्ट प्रत्याशी होते हैं बांटते हैं। बर्तन स्टील की थाली गिलास बाल्टी आदि भी पंचायत के चुनाव के दौरान बांटी जाती है, आप सभी को पता है, हर चीज जानते हो। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, जो धनबल प्रत्याशी होता है वो ये चीजें बांटता है। सस्ता मोबाइल हुआ, पंखा टार्च घड़ी हुआ, कभी कभी सस्ते गैजेट हुए, युवाओं और बच्चों के लिए चीजें, क्रिकेट का बैट बॉल, खिलौना, स्कूल बैग कॉपी किताब, कभी कभी मोबाइल भी यहाँ पर रिचार्ज करा दिया जाता है। तो यहाँ पर बताने का कुल मिला के तरीका यह है कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये चीजें अगर आप बांटते मिल गए, शासन प्रशासन के हाथों चढ़ गए तो आप पर क्या कार्रवाई हो सकती है, कानून क्या कहता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। सामाजिक सुविधा, किसी के इलाज का खर्च उठाना, शादी ब्याह में मदद करना, बिजली का बिल जमा करना, ट्रैक्टर ट्राली कार या बाइक से फ्री सवारी कराना। पंचायत चुनाव के दौरान आपके गांव में अगर प्रधानी का चुनाव चल रहा है तो ये चीजें अगर आप करते हैं, भोजन व दावत, प्रत्याशी चुनाव के दौरान गांव में भोज कराते हैं, पूरी सब्जी मिठाई मांसाहारी खाना, शराब के साथ नाच गाना या ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम भी कराते हैं क्योंकि अपने पक्ष में वोट कराना है तो जनता को लुभाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए दारू शराब कैसे बांटी जाती है, इसको आपको समझना है। कैसे बांटी जाती है, चुनाव से 1-2 दिन पहले रात में घर या टोले में बांटना, भोज पार्टी में मुफ्त पीने की व्यवस्था, ड्राइवर सप्लाई वालों के लिए जरिए छिपाकर पहुंचाना। यानी आप जो पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो और जो दारू मुर्गा पैसे साड़ी के भरोसे हो वो अब निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी बना ले। शासन प्रशासन चुनाव आयोग ने एक ऐसी खुफिया चीज बनाई है, अगर आप रंगे हाथों पकड़े गए तो आप पर क्या कार्रवाई होगी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ये दारू मुर्गा बांटते पकड़े गए और प्रधानी चुनाव भी जीत लिया तब आप पर क्या कार्रवाई बनेगी ये भी बताने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कहां पर होता है अवैधता। चुनाव के दौरान दारू बांटना सीधे सीधे भ्रष्ट बर्बेरी ग्रेड में आता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत निषिद्ध है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए मुर्गा मटन भोजन भोज कैसे और असर। अब मुर्गा दारू बांट कर
बहुत से ऐसे प्रधान बन जाते हैं। आप सभी को पता है, आपने फ्री का दारू, फ्री का मुर्गा अगर पिया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, बता सकते हो निष्पक्ष तरीके से कैसे बांटा गठित किया जाता है। गांव में बड़ा भोज आयोजित करना जिसमें मटन मुर्गा शामिल हो, जज्बात बनाने के लिए मुफ्त खाने की दुकान देना, बूथ नजदीकी दावतें। किसे टारगेट करते हैं? बड़े समूह, परिवार और प्रभावशाली समुदायों को एक साथ बुलाकर। अब जो प्रत्याशी होता है वो सोचता है कि मैं दारू मुर्गा और बढ़िया दावत लगाकर पंचायत चुनाव में प्रधान बन जाऊं। वो मेन टारगेट करता है सभी के, तमाम जो ज्यादा लोग होते हैं वहां पर। क्या असर होता है? सामूहिक भोज से समुदायों पर प्रभाव बनता है, इसके हिस्से में कौन आएगा का सामाजिक दबाव भी बनता है। कानून के नजरिए से इसे थ्रेटिंग बर्बरी माना जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में ग्रेटिफिकेशन की परिभाषा चौड़ी है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, पैसा, नगद, कैसे और असर। आपको पता है कि पंचायत चुनाव में आखिरी वक्त पैसे का भी भरपूर इस्तेमाल होता है। 500 रुपए पर वोटर, 1000 रुपए पर वोटर, 2000 रुपए पर वोटर, 5000 रुपए पर वोटर होता है। अगर प्रत्याशी धनी है तो ऐसे होता है। अब यहाँ पर टारगेट क्या होता है? किसी टारगेट करता है सबसे प्रभावशाली गरीब परिवार, बुजुर्ग या जिनके पास काम बहुत जरूरी हो। ये वहां पर आकर बेचारे फंस जाते हैं, पैसे पर बिक जाते हैं, वोट दे देते हैं। अब यहाँ पर क्या कहे आप, पकड़े जाने पर क्या क्या होता है, कानूनी नतीजे और प्रक्रिया। अब ये चीज आप जान लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम प्रधानी के चुनाव में दारू मुर्गा साड़ी बांट कर प्रधान बन जाएंगे, तो ये कानून क्या कहता है इसको आपको समझना है और देखना है, तब भी आप यहाँ पर बच पाओगे। तुरंत कार्रवाई स्थानीय स्तर पर, सामग्री की जब्ती, सामान, लिक्वायर कैश सामान, चुनाव अधिकारी, प्रशासन और पुलिस द्वारा मौके से जब्त किया जा सकता है। निर्वाचन अधिकारी की टीम एसओपी के अनुसार काम करती है, सीज्ड आइटम को लेखा जोखा रखता है। अब मान के चलिए आप दारू मुर्गा साड़ी पैसा बांटते पकड़े गए, तो फौरन जो स्थानीय प्रशासन होता है एसओपी, वो पहले आपको आपके सामान को सीज करेगा, फिर उसके बाद एफआईआर, प्राथमिकता, यदि अपराध का प्रमाण मिले तो पुलिस में मामला दर्ज होता है आईपीसी की चुनावी संबंधित धाराओं के तहत। अरेस्ट, नीलामी नहीं पर गिरफ्तारी की संभावनाएं रहती है, खासकर अगर नगद दारू बड़े पैमाने पर मिले या प्रत्यक्ष खरीद फरोख्त के प्रमाण हो। मान के चलिए दारू मुर्गा बांट रहे हो, पकड़ गए, तो यहाँ पर आप पर 100% कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर देखिए बी, किस कानून के तहत मामला बनता है, मुख्य धाराएं। अब यहाँ पर आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951, करप्ट पार्टी सेक्शन 123, 123 ए, यदि आदि का दायरा, किसी प्रकार का गृह प्रश्न देना, वचन देना, मतदाता को प्रभावित करने के लिए उपहार, खाना, धन देना, सब यहाँ आते हैं। ये चुनाव रद्द कराने का आधार बनता है। मान के चलिए प्रधान बन गए तो क्या होगा, इसको भी समझना है। इंडियन पैनल कोड चैप्टर, यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन 171 बी, 171 ई, 171 एफ आदि चुनाव संबंधित भ्रष्टाचार, बर्बरी और अन्यूड इन्फ्लुएंस की सजाएं निर्दिष्ट है, और इनमें से जेल जुर्माना दोनों हो सकते हैं। और उदाहरण सेक्शन 171 ई में बर्बरी पर 1 साल तक की सजा या जुर्माना दोनों तक है साथियों। अब यहाँ पर आगे देखिए, चुनावी नतीजों पर प्रभाव। अब यहाँ पर जो प्रधान दारू मुर्गा बांट कर प्रधान बन जाते हैं सीना तान के चौड़ा करके, अब उनके लिए क्या होगा, इस चीज को आपको समझना है। नामांकन रद्द या चुनाव परिणाम रद्द हो सकते हैं। अगर आप दारू मुर्गा के भरोसे हो, अगर आप पकड़े गए या आपका जो प्रतिबंधी प्रत्याशी है आपको पकड़वा दिया, तो क्या होगा, नामांकन रद्द होगा या चुनाव परिणाम रद्द हो सकते हैं। अगर कोई प्रत्याशी उसके एजेंट द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्ट प्रथाएं सिद्ध हो जाती हैं तो प्रतिवादी प्रत्याशी के जीतने पर चुनाव याचिका डालकर परिणाम रद्द कराया जा सकता है। न्यायालयीय प्रक्रिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के तहत चुनावी हल्फनामे, दावे और यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे। यानी जब आप आरोप लगाएंगे या पकड़े जाएंगे तो आप पर कोर्ट, यहाँ पर जो कानून बनता है, यहाँ पर आपका नामांकन रद्द होगा, परिणाम भी रद्द होगा, फिर से चुनाव होंगे। अतिरिक्त प्रसारित नतीजे, वोट बाइंडिंग पर निगरानी तेज, एसीआई के पर्यवेक्षक, एडीआर, एनजीओ और मीडिया रिपोर्ट के बाद बहुशक्ति होती है। स्वैप के तहत सीड कैश लिक्वायर का हिसाब रखा जाता है। अब यहाँ पर जितने भी हमारे साथी होंगे, अगर पंचायत के चुनाव में दारू मुर्गा साड़ी के भरोसे होंगे तो इस चीज को आपको छोड़ देना है। आपको निष्पक्ष तरीके से जनता के बीच में जाना है, वोट मांगना है,
अगर जनता को आपको यहाँ पर आपके कामों को बताना है कि कैसे मुझे आप प्रधान बनाइएगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर आप दारू मुर्गी के भरोसे होंगे तो आप अगर पकड़े गए तो मान के चलिए सजा भी होगी, जुर्माना भी होगा, नामांकन भी रद्द होगा। अगर प्रधान बन गए तो यहाँ पर परिणाम भी रद्द होगा। अब बहुत से साथी जो सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।